हाँ, एक आदमी जिसके सर पे बाल नहीं है आते ही फिर दोबारा से साफ करा देता है। एक गेरुए रंग का कपड़े पहना हुआ है, सुबह से शाम 24 करोड़ के इस राज्य को चला रहा है और उस ये कहता है, उसमें ये ताकत आपकी है कि वो कहता है कि जिस भाषा में सुनना चाहते हो उसी भाषा में जवाब दूंगा। ये ताकत है। ऐसे लोग दलालों के कारण अपने उन लोगों के जिनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, वो दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, उनके मंसूबे अगर वो हमारे भी हैं तो वो हमारे नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे पागलों को अगर आपने बिठाया तो वो अभी तो ये कहता है कि जिस भाषा में चाहते उसी में जवाब दूंगा। लोगों ने पूछा कितनी भाषाएं जानता है, आप फ्रांस में बोलिए उसमें भी दे देगा जवाब, क्योंकि तो भाव से समझ जाता है तुम चाहते क्या हो। ये जबान तो नहीं समझता है। तो मेरा कहना है कि अभी कम से कम भारत को अगले 50 साल, अभी 50 साल, मेरा तेरा ये जाति वो जाति, मैं फिर आपसे कह रहा हूं मैं नहीं रहूंगा, हम में से कोई नहीं रहने वाला है। लेकिन आने वाली नस्ल ये न कहे कि हमारे बाप को, हमारे भाई को, हमारी मां को सब कुछ पता था, लेकिन इन्होंने स्वार्थियों में चोरों को चुना, योगी को नहीं चुना। अगर भारत सेकुलर है भी, जिसे 1976 में रात के अंधेरे में इंदिरा गांधी ने बिना किसी से पूछे, अगर आपने उस 76 के अंदर भारत के प्रीएम्बल, जिसको अक्षुण्ण कहा जाता है, कि प्रीएम्बल में बदलाव कभी नहीं होता है, बदलाव संविधान की धाराओं में होता रहता है समय समय पर, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट करना जायज है। लेकिन आपने भारत के प्रीएम्बल में 1976 में अपने एक दोस्त के कारण, जिसके कई सारे खुफिया एजेंसी के लोग भारत की पार्लियामेंट में थे, आपने 76 में भारत के प्रीएम्बल में जोड़ा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। राइट? ये आपको नहीं पता? भारत के संविधान में जब संविधान सभा की डिबेट चल रही थी, तब भी यह सवाल उठा था कि क्या भारत को सेकुलर बनाया जाए। उस पर अंबेडकर का यह बयान है, और नहीं बहुत सारे लोगों का है। उन्होंने कहा भारत की धरती तो सदियों से सेकुलर रही है, यहां तो अनेक संस्कृतियां आई, अनेक मजहब के लोग आए, यहां पले बड़े पारसी आए, हमने तो किसी को नहीं रोका। हमसे ज्यादा दुनिया में कौन सेकुलर होगा? यहां तो स्टेट का भी कोई रिलीजन नहीं है, तो भारत में सेकुलर शब्द की क्या जरूरत है? तो साहब हटा दे। 76 में उन अंबेडकर जी का संविधान, जो ये नॉन बीजेपी वाले हैं, जो बीजेपी से इनका संबंध नहीं है, वो जैसी देखिए साहब संविधान में ये बदल देंगे, ये हिंदूवादी है, फलानेवादी है। अरे आपने तो 76 में उस पूरे संविधान के अंदर प्रीएम्बल ही बदल दिया आपने, तो पूछा नहीं किसी ने। खैर मैं ये बात भी मान लेता हूं, अगर भारत सेकुलर है, आज की डेट में तो सेकुलर है क्योंकि उसमें लिख गया है, तो सेकुलर भारत में माइनॉरिटी कमीशन कैसे है? सच्चर कमीशन कैसे है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड कैसे है? सच्चर कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन तभी होगा जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। मैं बात गलत कह रहा हूं? अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तब उसमें होगा कि भाई ये मुसलमानों के लिए अलग से, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन सेकुलर भी है और माइनॉरिटी कमीशन भी है। वहां कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर राजा कोई फैसला नहीं करेगा। सेकुलरिज्म का मतलब है रिलीजन अलग, स्टेट अलग, यानी राज्य अलग। फिर आप कह रहे हैं कि स्टेट और रिलीजन। फिर आपने वक्फ बोर्ड जो 1921 में 23 में बना था, फिर आपने 2013 में वक्फ बोर्ड के तहत एक कानून बना दिया कि भारत की किसी धरती, प्राइवेट, पब्लिक, सरकारी, गैर सरकारी मंदिर, ट्रस्ट पे मुसलमानों की ये दुकान जो अंग्रेजों के जमाने शुरू हुई थी, फिर वो उसमें अमेंडमेंट हुआ 1956 में, फिर अमेंडमेंट हुआ 1995 के अंदर, और 2013 में भारत की संसद के अंदर कानून बन गया। उस कानून के तहत अगर इस जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड के दो लोग ये कहते हैं कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और आपकी नहीं है, तो कानूनी तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड वालों को ये नहीं साबित करना ये वक्फ बोर्ड की है, आपको साबित करना है। और 3 साल के अंदर आपने वो जमीन खाली नहीं की तो 3 साल के बाद धक्के मार के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और आप अगर नहीं निकलेंगे तो कानून का सेक्शन 40 का एक सेक्शन ये कहता है आप इंक्रोचर हैं, इसलिए आप पे केस चलेगा। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको प्याज के दाम पे सरकार बनानी है। इसलिए 2013 में बना, 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 1995 के अमेंडमेंट के बाद 2005 में भारत के अंदर जो तकलीफ की निशानी है, जिसे हमें और आप मोहब्बत की निशानी कहते हैं, उस तकलीफ की निशानी ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में 2005 में ले लिया है। आपको पता नहीं है? गुजरात में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर दावा ठोक दिया है, कोर्ट कह रही है हम इसमें दखल नहीं सकते, तो कानून। और यह सिलसिला पूरे देश में चल रहा है। इसलिए सड़कों पे मजारें, हाईवे पे मस्जिद इसलिए बन रही है, वो बेचारा पुलिस वाला क्या करेगा? उस पर धारा ही नहीं है, वो बना देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं यहां क्यों बनी? वो कहता है कानून पढ़ के आओ, क्योंकि आप कानून से देश चलाने के चक्कर में हैं, वो कानून को नहीं मानते। क्या कानून से 1992 किया था आपने 6 दिसंबर को? कोर्ट को पता चल गया था कि 92 करने वाले लोगों के हक में फैसला नहीं दिया गया, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट को ये 92 ना बना दे। डर से दुनिया चलती है, ताकत से दुनिया चलती है, कानून कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये कानून सब समाज के लिए होता है, जहां सारे नागरिक सब हों। इसलिए बलात्कारी खुले घूम रहे हैं, लुटेरे गुंडे खुले घूम रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, कोई धर्म संसद के अंदर किसी ने कोई बात कही, 3 फेक वीडियो के ऊपर उसने नोटिस जारी कर दिया। हमारे वकील ने 50 ऐसे सबूत दिए जिनमें कहा कि मुसलमान इस देश में हिंदुओं के कत्ल की बात कर रहे हैं, आपने उन्हें नोटिस जारी नहीं किया, दाएं बाएं घूम गए, क्योंकि उस वकील को सरकार का दलाल नहीं बनना है। ऐसे लोग आपके बीच में हैं। विष्णु शंकर जैन आपके शहर में इस मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मंदिर के और मस्जिद के बारे में आपको एक तक नहीं पता, जो आपके सामने बताना चाहता हूं। 1991 में नरसिम्हा राव के दौर में कानून बना, उसमें से अयोध्या को हटा दिया गया। अयोध्या को हटाकर के कानून बना, उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यह कानून यह कहता है, क्योंकि अयोध्या का मामला कुछ था, तो लोगों ने कहा कि यार हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, बाकी छोड़ो ना, कल देखेंगे। जो विजनरी कौमें होती हैं, जो हजारों साल की सोचती है ना, वो किसी समझौते को इसलिए नहीं मानती कि उनको मालूम है कि अगर हमने ये समझौता आज माना तो हमारी 1000 साल की नस्ल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थ और कुछ संगठनों के स्वार्थ इतने थे, अयोध्या को निकाल दिया गया। नरसिम्हा राव की सरकार ने कानून बनाया कि इस्लामिक आतंकवादी जिहादी जो इस देश में 1947 तक थे,
जैसे भी आए, अंग्रेजों के माध्यम से आए, औरंगजेब आया, बाबर आया, ये आया, वो जो भी थे, इस देश में जितने भी मंदिर मस्जिद टूटे हैं, जो उनका स्टेटस है 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई अपील और दलील नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है, ये कानून पास है। आपकी मथुरा की सच्ची कहानी नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें आपके दलाल शामिल हैं। इस मथुरा में ईदगाह 1947 में नहीं था, पता है आपकी बात? ये ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि का जो झगड़ा है, ये ईदगाह 1947 में था ही नहीं, तो फिर इसका स्टेटस तो बदलना चाहिए, ये तो उस कानून में नहीं आता। 1965 में मध्य प्रदेश का एक मक्कार मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र और बिहार का एक अय्यर गवर्नर, इन दो मक्कारों ने कृष्ण जन्मभूमि की जो ओरिजिनल ट्रस्ट है, जो ओरिजिनल ट्रस्ट थी, उसके बिहाफ पे एक फेक ट्रस्ट क्रिएट की। एक्स मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश और बिहार का गवर्नर अय्यर, इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया दोनों ने, और उस ट्रस्ट में आपकी जमीन नंबर 2 में मुसलमानों को बेची, जिस पे ईदगाह बना हुआ है। अपने लोग अगर दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हैं तो उनके साथ भी वही बर्ताव होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैंने शुरू में कहा, मेरे ने किया है तो इसको बचा लो, उसने किया है उसका, तो ये गंदगी इतनी हो चुकी है कि अब आपका बचने वाला कोई नहीं है। लिहाजा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन चुका है। उसके बाद भारत के किसी मंदिर के ऊपर जो उस पर तोड़ करके मस्जिद भी बनाई हुई है, उसमें 99% हिंदुओं के हैं, उन स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते। विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन का बेटा, उसने ये लड़ाई लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसलिए जहां ये अपने रास्ते से न भटके, मातृभूमि ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक, ये कब भटकेंगी रास्ते से? ये जब भटकेंगी जब उनको लगेगा कि मैं तो एक अच्छे काम के लिए काम कर रही हूं और ये समाज मेरी कोई मदद नहीं करना चाहता, इनके पैर भटका देगा। हम तो पूरी इनिंग खेलने के बाद हमको लगा कि अब जो भी है, हम जिस भी स्थिति में हैं, अगर हम इसमें कुछ कर सकते हैं तो ये 10-12 लोग जिनका मैंने नाम लिया, आज भी सुशील भाई कोई ऐसी ही मीटिंग लखनऊ में कर रहे हैं, आरएसएन कहीं कर रहे हैं, जीडी कहीं कर रहे हैं, ललित अंबरदार कहीं कर रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार कर रहे हैं। हमारी सबकी कोशिश है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हमारी कोशिश है, हम खुले रूप में कह रहे हैं, हम किसी पार्टी के बदुआ और किसी संगठन के बदुआ मजदूर नहीं है। लेकिन इन परिस्थिति के अंदर 23 करोड़ की आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है, वहां सेना मिलकर, कैबिनेट मिलकर नहीं चला पा रही। यहां एक आदमी जिसके सर पे बाल नहीं है, आते ही फिर दोबारा से साफ करा देता है, एक गेरुए रंग का कपड़े पहना हुआ है, न उसके बाप का पता, न मां का पता, न बहन का पता, न रिश्ते पता, न मकान का, न दुकान का, सुबह से शाम 24 करोड़ के इस राज्य को चला रहा है। और उस ये कहता है, उसमें ये ताकत आपकी है कि वो कहता है कि जिस भाषा में सुनना चाहते हो उसी भाषा में जवाब दूंगा। ये ताकत है। ऐसे लोग दलालों के कारण अपने उन लोगों के जिनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, वो दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, उनके मंसूबे अगर वो हमारे भी हैं तो वो हमारे नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे पागलों को अगर आपने बिठाया तो वो अभी तो ये कहता है कि जिस भाषा में चाहते हो उसी में जवाब दूंगा। लोगों ने पूछा कितनी भाषाएं जानता है, उनका आप फ्रांस में बोलिए उसमें भी दे देगा जवाब, क्योंकि तो भाव से समझ जाता है तुम चाहते क्या हो, ये जबान तो नहीं समझता है। तो मेरा कहना है कि अभी कम से कम भारत को अगले 50 साल, अभी 50 साल, मेरा तेरा ये जाति हो जाती, मैं फिर आपसे कह रहा हूं मैं नहीं रहूंगा, हम में से कोई नहीं रहने वाला है। लेकिन आने वाली नस्ल ये ना कहे कि हमारे बाप को, हमारे भाई को, हमारी मां को सब कुछ पता था, लेकिन इन्होंने स्वार्थियों में चोरों को चुना, योगी को नहीं चुना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।